वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसकी बनती है सरकार, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, बीजेपी, कांग्रेस, RLP और अन्य, इनमें से कौन सी पार्टी का लहराया जाएगा झंडा। ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। 200 सीटों में से कितनी सीटें किसको मिलेगी। और साथ ही आप ELS न्यूज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके। वहीं आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये कमेंट करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं राजस्थान के पहले जिले के बारे में। तो पहले जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 8 और पहला जिला है अजमेर। अजमेर में बीजेपी के खाते में 6 सीटें दी गई और कांग्रेस खाते में 2 सीटें और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अलवर की, तो अलवर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 11, जिनमें से बीजेपी खाते में 7 सीटें और कांग्रेस खाते में 3 सीटें और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वही बात की जाए बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं राजस्थान विधानसभा की हमने कुल 24 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 15 सीटें और कांग्रेस खाते में 7, वहीं RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात की जाए राजस्थान के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है बरनी। बरनी में कुल विधानसभा सीट दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और RLP और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए बाड़मेर जिले की, तो बाड़मेर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं भरतपुर जिले की, तो भरतपुर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस खाते में 3 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात कर ली है राजस्थान की कुल 42 सीटों के बारे में, तो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 28 सीटें और कांग्रेस खाते में 13 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात की जाए राजस्थान के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा में कुल विधानसभा सीट दी गई है 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं बीकानेर जिले की, तो बीकानेर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं बूंदी जिले की, तो बूंदी में कुल विधानसभा सीट दी गई है 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही राजस्थान विधानसभा की हमने कुल 59 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 41 सीटें और कांग्रेस खाते में 16 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं राजस्थान के अगले जिले की, तो अगला जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कुल विधानसभा सीट दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस, RLP और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं चूरू जिले की, तो चूरू में कुल विधानसभा सीट दी गई है 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए दौसा जिले की, तो दौसा में कुल विधानसभा सीट दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं राजस्थान के 75 सीटों की, तो बीजेपी के खाते में 54 सीटें और कांग्रेस खाते में 19 सीटें और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात की जाए राजस्थान राज्य के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है धौलपुर। धौलपुर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 2 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 2 सीटें और RLP के खाते में और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही बात की जाए गंगानगर जिले की, तो गंगानगर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं राजस्थान की 89 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 61 सीटें और कांग्रेस खाते में 25 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 2-3 सीटें जा सकती है। वही बात करते हैं अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला निकलकर सामने आ रहा है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कुल विधानसभा सीट दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात की जाए जयपुर जिले की, तो जयपुर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 19, जिनमें से बीजेपी खाते में 12 सीटें और कांग्रेस खाते में 7 सीटें और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जैसलमेर जिले की, तो जैसलमेर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 2, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं राजस्थान की कुल 115 सीटों के बारे में, तो इनमें से बीजेपी खाते में 77 सीटें और कांग्रेस खाते में 35 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं राजस्थान के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है जालोर। जालोर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं झालावाड़ जिले की, तो झालावाड़ में कुल विधानसभा सीट दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 और RLP और अन्य खाते में 0 सीट
जा सकती है। वही बात करते हैं झुंझुनू की, तो झुंझुनू में कुल विधानसभा सीट दी गई है 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और साथ ही कांग्रेस खाते में 3 सीटें और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं राजस्थान के 131 सीटों के बारे में, तो इनमें से बीजेपी खाते में 25 सीटें और कांग्रेस खाते में 43 सीटें और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं राजस्थान राज्य की अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है धौलपुर। धौलपुर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 10, जिनमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें और कांग्रेस खाते में 4 और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं करौली जिले की, तो करौली में कुल विधानसभा सीट दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं कोटा जिले की, तो कोटा में कुल विधानसभा सीट दी गई है 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर राजस्थान की विधानसभा की हमने कुल 151 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 99 सीटें और कांग्रेस खाते में 49 सीटें और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं राजस्थान राज्य के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है नागौर। नागौर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 10, जिनमें से बीजेपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 और आरएलपी खाते में 10 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 और पाली की बात करते हैं तो साथ ही पाली में कुल विधानसभा सीट दी गई है 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें और आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0। वहीं प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में कुल विधानसभा सीट दी गई है 2, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 2 और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं राजस्थान राज्य की हमने कुल 169 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 104 सीटें और कांग्रेस खाते में 51 सीटें और आरएलपी खाते में 11 सीटें और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं राजस्थान राज्य के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है राजसमंद जिला। राजसमंद में कुल विधानसभा सीट दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात की जाए सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 और आरएलपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं सीकर जिले की, तो सीकर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 8, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें और आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही बात की जाए राजस्थान की 185 सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 114 सीटें और कांग्रेस खाते में 56 सीटें और आरएलपी खाते में 12 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है सिरोही। सिरोही में कुल विधानसभा सीट दी गई है 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 10 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं साथ ही बात करते हैं टोंक जिले की, तो टोंक में कुल विधानसभा सीट दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात की जाए उदयपुर की लास्ट, तो उदयपुर में कुल विधानसभा सीट दी गई है 8, जिनमें से बीजेपी खाते में 7 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 और आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर राजस्थान राज्य की कुल मिलाकर टोटल सीटों की बात हो चुकी है 200 की, जिसमें से बीजेपी खाते में 126 सीटें और कांग्रेस खाते में 58 और आरएलपी खाते में 13 सीटें और अन्य खाते में 3 सीटें जा सकती है। तो उम्मीद है ये जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिल गई होगी। वहीं दोस्तों आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को नीचे लाल कलर का लाल बटन है, उस पर जगह क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही छोटा सा बेल आइकन दिया उसको भी दबा दिए। थैंक यू, टिकट गुड बाय, जिंजर भारत, वंदे मातरम, जय किसान।